नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी का ये पेपर है, बी सेट है और ये जीएस 1 है फर्स्ट पेपर। इसमें हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जानेंगे। ये जो आंसर है ये अनुमानित है, ऑथेंटिक वही आंसर होता है जो आयोग देता है। तो आप सभी मित्र अपने सेट के अनुसार अपने प्रश्न को मिला लीजिएगा। आपका सेट सी है, डी है, तो आपका जो प्रश्न है इधर उधर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। इसमें है तीनों सही है। वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं, तो तीनों ये सही है। फिर से मानव रहित जो ये पूछा यूएवी, इसका जो है दूसरा का आंसर होगा आपका केवल आपका दो होगा, क्योंकि इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिया है यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग होता है। देखिए इस कुछ ऐसे भी ड्रोन हैं जो ईंधन से उड़ाए जाते हैं, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो बैटरियों में कौन कौन से तत्व जो है कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसमें चारों तारों होते हैं, जैसे कि निकेल, लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट। ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। चौथा प्रश्न है और यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से पूछा है कितनों में प्लास्टिक होता है। तो देखिए धूम्रपान के बाद सिगरेट में भी होता है, चश्मे के लेंस में भी होता है, कार के टायर में भी होता है। ये तीनों सही है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर पदार्थ दिए हुए हैं और इसमें बोल रहा है कि कितने के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सर्च किया हूँ तो मुझे एथनॉल ही मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे साइट पर इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का भी यूज दिखा रहा था। तो इसमें दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन संभावित एक होना चाहिए। छठवां है, यहाँ पर है कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः CL20 HMX LM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है। तो इसमें यह है बी ऑप्शन सही। ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है, ये यूज होता है। सातवां प्रश्न है, इसमें दे रखा कथन पर विचार करना है। पहला है, ऐसा अपेक्षा कि मेजोराना एक चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। तो इसमें से देखिए एक और तीन केवल सही है। तो प्रश्न है, प्राय समाचारों में चर्चित एक क्लोनिनी प्रतिरक्षियों जिसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। तो इसमें तीनों सही होगा। नवा प्रश्न का जो आंसर होगा ये कोई सही नहीं। 10वां क्वेश्चन है, कथन एक जो दे रखा है, सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। देखिए दो और तीन दोनों सही है और ये दोनों एक की व्याख्या करते हैं। इसका आपका 10वां का होगा सही। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी कथन दे रखा है। इसका जो ऑप्शन होगा, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक योगदान है। देखिए मैं कथन 1 2 3 ऐसे एक पढ़ दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो इसका आंसर होगा ए, कथन 1 और दोनों सही है और ये एक का व्याख्या करता है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है और यहाँ पर कथन दे रखा है 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP, इनमें कोई सही नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दे रखा है और ये वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कथन दे रखा है और कथन 1, कथन 2, कथन 3 है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता का अनुच्छेद 6 की चर्चा कथन 1 है, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका भी ऑप्शन ए सही है। कथन 1 और कथन दोनों सही है और दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशंस वित्त हब प्रारंभ किया। ADB ने किया है, एशिया विकास बैंक ने। ए ऑप्शन इसका सही है। 16वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवात प्रग्रहण डायरेक्टर एयर कैप्चर, इसके बारे में पूछा गया है और इसमें पूछा है उभरती हुई प्रौद्योगिकी में कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों इसमें सही है। 17वां क्वेश्चन है, पिकॉक टेरेंटुला, इसे हम कहते हैं बूटी टेरेंटुला के बारे में कथनों पर विचार करना है। एक ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ये एक सर्वभक्षी परुष कवची, इसे हम कहते हैं क्रस्टेशियाई है। तो
ये 2-3 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से देखिए जो है केवल डी सही होगा, 2 और 3 सही होगा। 18वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा है। कथन 1 का ऑप्शन जो है भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5, इस हिसाब से हमारा 18वां का जो है तीनों सही है। 19वां क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है मिलान करना पादप है, वर्णन है। कसावा क्या काष्ठीय झाड़ी है, अदरक क्या है, आभासी तनायुक्त शाक है। तो इसमें देखिए केवल 3 सही है, आपका 2 ऑप्शन इसमें गलत था 19वां का। 20वां का देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के ग्रह के संदर्भ बारे में कथन दे रखा है, केवल 2 सही होगा। अब केवल 2 क्यों सही होगा, देखिए बी ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि जब पहला गलत हो गया तो ऑप्शन में सिर्फ 2 ही मिल रहा है। 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में बात कहा गया है और उस पर विचार करना है, तो इसमें जो है दोनों सही है। 22वां क्वेश्चन असहयोग कार्यक्रम के बारे में है, इसमें जो है 4 विचार दे रखे हैं और इसमें केवल जो है आपके 3 विचार सही हैं। 23वां क्वेश्चन है, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 4 और इसमें से बी ऑप्शन सही है, एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं जिसे स्पोक्स के लिए बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। 24वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम थे। 25वां क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री फाहान इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आयोग कई बहुत बार पूछा भी जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 26वां प्रश्न है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें देखिए राजेंद्र प्रथम चोल सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत जिसमें 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में युग में दिया है, विचार करना है। प्रादेशिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। अब ये विचार करना है कौन सी नदी किससे मैच करती है, तो केवल इसमें 2 ही नदी मैच करती है। तो 28वां प्रश्न का, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो देखिए ये लाहौर में, डी इसका होगा 28 का। 29वां क्वेश्चन, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक राजयुक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो ये जिला स्तरीय प्रशासन पर। 29 का भी सही। 30वां असहयोग आंदोलन के बारे में फिर से प्रश्न आ गया, इस पर विचार करना है। इसमें देख लीजिए ये दोनों सही है। तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ में ये दे रखा ऑप्शन, यहाँ पर आपका केवल 2 सही होगा। फिर से 32वां क्वेश्चन है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत के बारे में बात की गई है और ऑप्शन 5 दे रखे हैं। इसमें पुट करना कौन सा सही है रिजर्व बैंक के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पर पहला सरकारी बांडों का क्रय विक्रय करना, दूसरा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना और 5वां करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण करना। तो 32 का आपका डी सही होगा। 33वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत सरकार के संदर्भ में दे रखा सूचना पर विचार करना है। संगठन, इस संगठन के कुछ कार्य और ये संगठन किसके अधीन कार्य करता है, तो केवल 2 इसका ऑप्शन सही होगा। 34वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, 2 ऑप्शन है और इसमें पूछा है कि कौन सही है, तो देखिए दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट जिसे BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है। दोनों सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 दोनों सही है। 35वां क्वेश्चन है, यह भी दे रखा है आपका, कथन 1 कथन 2, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट पालन, ऊन उत्पादन जैसी संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 36वां क्वेश्चन है, 3 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कौन कौन सही है, तो देखिए इसमें जो है भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, ये सही है। 36 का 1 और 3 सही है। देखिए मैं शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, बस आपको मिलान करने से टाइम बच जाएगा और आंसर बस आपको पता होना चाहिए। 37वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और 2 कथन 3 कथन दे रखे हैं। ये पहला कथन पढ़ देता हूँ, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। इसका जो है
कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और 2 और 3 जो है कथन 1 की जो है व्याख्या करते हैं, मतलब ए ऑप्शन इसका 37 का सही है। 38वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 3 ऑप्शन और बोल रहा है कि कौन से इसमें से कथन सही है। तो 1 2 3 दे रखा है, ये 38 का जो है आपका होगा एक गलत हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इकट्ठी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। 2 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। 38 का 2 और 3। 39 का है कथन 3 दे रखा है इसमें, और इस पर विचार करना दे रखा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है। अब देखिए इतना सा आप लोग तीनों कथन को अपने प्रश्न को मिला लीजिएगा 39 का अपने सेट के अनुसार। इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, और कहता है ये ऑप्शन कि कथन जो है 2 और 3 एक की व्याख्या करता है। फिर से 40वां क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्ति देयता का सृजन करती है या सरकारी की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। ये देखिए एक ऑप्शन मैंने पढ़ लिया, 3 ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए 1 और 2 ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है। 41वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है देशों पर विचार करना है। पूछ रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य थे तो केवल 4 ही देश इसमें थे। 42वां क्वेश्चन है, फिर से दे रखा देशों पर विचार करना। पूछा है कि एंडीज प्रवेश श्रृंखला किन देशों से होकर गुजरती है, तो केवल 5 देश हैं जिससे होकर गुजरती है, आप लोग मिला लीजिएगा अपने पेपर सेट के अनुसार। 43वां क्वेश्चन है, जलाशय के बारे में दे रखा है, अब दे रखा है कि भूमध्य रेखा इनमें से कितने से होकर गुजरती है, तो केवल 2 से होकर गुजरती है। 44वां क्वेश्चन है, 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 44वां का तीनों के तीनों सही है। 45वां का जो है ये जो है महाद्वीप विस्थापन की घटना के साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, तो कुल मिला जुला 45 का तीनों सही है। 46वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा 2, कह रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण से शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। देखिए ये जो कथन सही है, तो इस हिसाब से तो आपका कथन 1 सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है, और सेकंड कथन गलत है। 47वां क्वेश्चन कथन 2 दे रखा है, इसमें जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। जी हाँ, दोनों कथन सही है, और कथन 1 की व्याख्या करता है, इसी कारण ये मुड़ जाती है। 48वां क्वेश्चन है, दे रखा है कथन विचार करना है, 3 कथन है, और इसका एक कथन पढ़ देता हूँ। शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत परागम्य शैल के रूप में ज्ञात का जो है कथन 1 और कथन दोनों सही है, और दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। 49वां क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वन तापमान हिमांक बहुत नीचे होता है, तो ये तीनों इसका ऑप्शन सही होगा, 1 2 3। 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में ये पूछ रहा है, इसमें देखिए जो है दोनों सही हैं। 51 का जो है कथन दे रखा है, इसमें पहला कथन पढ़ देता हूँ, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान। 51 का ये ऑप्शन अपने सेट के अनुसार मिला लीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन गलत है, 2 और 3 ऑप्शन सही है। 52 क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के संदर्भ में बात कर रहा है, इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये 1 4 सही होगा। 53 क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बोल रहा है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, जूरी नहीं बनती है, बस ये आपका बनता है भारत का प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता के द्वारा। तो 3 2 और 4 सही है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। 54 क्वेश्चन, जीपीएस एडेड जियो आर्गुमेंट्स नेविगेशन के बारे में बात कर रहा है, और इसका जो ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। 55 क्वेश्चन है, ग्रीन पहले जो है पेरिस में फरवरी 2025 में जो आयोजित एआई एक्शन समिट हुआ था उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसका जो है दोनों ऑप्शन गलत है, न तो 1 है न तो 2 है, तो 55 का आप लोग ये मिला लीजिएगा। 56 का जो है पूछ रखा है मिलान द कॉलम कब क्या हुआ था, सभी 4 ऑप्शन इसमें सही है। 57 क्वेश्चन है, ब्रिक्स के बारे में ये पूछा है, और इसका जो ऑप्शन होगा 1 और 3 सही होगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स का संपूर्ण सदस्य नहीं है। 58 का लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो होगा आपका जो बी ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। 59वां क्वेश्चन, प्रथम खो-खो विश्व कप के बारे में ये पूछ रहा है, ये जो है ये आयोजित तो दिल्ली में हुआ था भारत के, केवल 1 ऑप्शन इसमें सही है। 60वां क्वेश्चन इसका जो है विचार करने का रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ। 2024 में आयोजित 45वां चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश डोमाराजू, बी ऑप्शन सही है 60 का। 61 का जो है कथन 2 दे रखा है,
अब एक कथन पढ़ देता हूँ। कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन एक और कथन दोनों सही है, किंतु कथन एक कथन दो की व्याख्या नहीं करता है। 62 का जो दे रखा है, विचार करने को 3 ऑप्शन है और इसमें जो दे रखा है पहला ऑप्शन ही गलत, उसी को पढ़ देता हूँ। आप लोग अपने सेट के अनुसार मिला लीजिएगा प्रश्न को। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान एनआरपी तैयार किया। तो ये आपका जो है 2 और 3 सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका 62 का सही है। 63 का जो है अंतरिक्ष मिशन पर बात किया है और पूछ रखा है कौन माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है सूक्ष्म गुरुत्व के बारे में। तो देखिए इसमें एक्जियोम 4 और स्पार्डेक्स ये दोनों सूक्ष्म है, गगनयान मानव के लिए सूक्ष्म नहीं है, तो केवल 2 इसका सही होगा 63 का। 64 का भारत की रक्षा के संदर्भ में बात कर रखा है, इसमें मिलान करना। देखिए अब वायुयान प्रकार है, विवरण दे रखा है। डोनियर जो है समुद्री गश्ती वायुयान सही है, केवल जो है आपका है 2 ऑप्शन सही है। ये किसका 64 का। 65 का जो वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके के किनका प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का। 66 क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति बारे में दे रखा है, पहला और दूसरा ऑप्शन इमन दे रखा है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, इसका केवल एक जो है आपका सही होगा। 67 का है, कथन दे रखा है, इसमें विचार करना 3 कथन है ऑप्शन में। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो देखिए एक ऑप्शन पढ़ दिया हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत होगा। 68 का जो है कथन पर विचार करना और इसमें दे रखा है, पहला कथन पढ़ देता हूँ। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम हुआ। देखिए इसका जो ऑप्शन 68 का है, ये जो है आपका बी सही होगा, पहला गलत है। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, यह सही है, आपका पहला गलत है। 69वां क्वेश्चन है, कथन 2 दे रखा है, एक कथन पढ़ देता हूँ। भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। इसका जो है कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही होगा। का जो कि संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि अधिनियमित की थी। तो देखिए यूरोपीय संघ ने किया था NRL को। 71 का है, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स मुझे आता नहीं है लेकिन मैं कोशिश किया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये डाउट में ही क्वेश्चन है। मान लीजिए सरकार का राजस्व 80,000 करोड़ है, राजस्व प्राप्ति जो है 60,000 करोड़ है, सरकारी बजट जो है 10,000 करोड़ है के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर मैं इसको मतलब जांचा परखा खोजा हूँ जहाँ से भी, तो ये तीनों इसका ऑप्शन सटीक आ रहे थे, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे उतना मैथ आता नहीं है। 72 का जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर जो है, जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। आंसर बता देता हूँ, भारत इससे मध्य यूरोप और ईरान होते हुए जाएगा, ये आपका होगा सही। 73 का जो है कथन 1 है, कथन 2 दे रखा है और इसमें पहला कथन पढ़ देता हूँ। विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक में ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका। 73 का 2 सही है, 1 गलत है। 74 क्वेश्चन विश्व बैंक ने चेतावनी जी, एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल तापमान नेमी तौर पर कितना हो जाएगा, 35 सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। तो ये आपको 74वां क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसका आंसर बताता हूँ, केवल इसका 2 ऑप्शन सही होगा। 75वां क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 48,500 करोड़ होगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। मुझे मैथ उतना आता नहीं, फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं सॉल्व किया हूँ तो जो मुझे मिला मैं बता दिया हूँ। 76वां क्वेश्चन, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये जो है 1, 3, 4 सही है, इसका 2 ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर संघ के करों के निवल आगाम का 45% नहीं 41% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये अगर होता ऑप्शन तो चारों ऑप्शन सही होते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में 45% यूज किया जबकि 41 करना चाहिए था, इसलिए 76 का जो है 1, 3, 4 सही होगा, सी ऑप्शन। 77 का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में
कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है आपका 1 और 3 ऑप्शन सही है। फिर से 78 क्वेश्चन आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 78 का आंसर बता देता हूँ सीधे, ये आप लोग मिला लीजिएगा। ये दोनों जो है 1 और 2 सही है। 79 का जो दे रखा है देश, उस पर विचार करना है। पूछा है कौन सा देश भारत से यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। केवल 3 देश हैं, जिसमें से आप देखिए सिंगापुर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है। 80 क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कथन पर विचार करना है। तो देखिए तीनों कथन सही है। फिर से यहाँ पर देखिए 81 क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, और इसका जो है 1 और 3 ऑप्शन सही है। 82 का जो है दे रखा है मिलान करना राज्य वर्णन किया है। दे रखा अरुणाचल प्रदेश में एक किले से राजधानी का नाम पड़ा, राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जी हाँ नेशनल पार्क है। नागालैंड ये राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम का आधार पर अस्तित्व में आया, जी हाँ ये भी सही है। त्रिपुरा जो प्रारंभ में ये भाग गौ पाटसी राज्य था, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, ये भी सही है। तीनों सही है इसका। 82 का। 83 का देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब 3 कथन दे रखे हैं और इसमें से 83 का आंसर जान लेते हैं। ये जो आपका आंसर है केवल 1 सही होगा। 84 का कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है, देखिए ये भी सही है। 84 का दोनों ऑप्शन सही है। 85 देख लेते हैं, भारत के संविधान में उपलब्ध और किसका अधीन कथित है, जो है 85 का जो है 3 इसका गलत होगा, 1 और 2 सही होगा, मतलब बी ऑप्शन केवल 2 सही है। 66वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो आपका ये 86 का जो केवल 2 सही होगा, पहला गलत है। 87 का जो है संगठन और संघ का मंत्रालय है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं सही होगा। देखिए 88 का भारत के संविधान का अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, और ये दे रखा है 3 ऑप्शन। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो है 2 और 3 सही है, पहला इसका सही नहीं है। 89 का भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है, पढ़ लेता हूँ। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब 2 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये तीनों जो है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सही है, तीनों ऑप्शन से। 90 के क्रियाकलाप दे रखे हैं, विचार करना है। दे रखा कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का प्रसंस्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन, सभी चारों सही है 90 का। 91 का गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, मतलब 91 का जो है 20 सही है। 92 का मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है, तो कांसे की बनी थी। 93 क्वेश्चन चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की थी, तो इसके ए ऑप्शन सी आर दास थे। 94वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उनको उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। पूना सब जनता में ये ऑप्शन इसका सही है। 95 दे रखा है कि फलों के बारे में, अब बोला है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। ये है पपीता, अनानास, अमरूद एशिया से लाया गया था, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसका 96 क्वेश्चन है, 96 में देशों में विचार करना पूछ रखा है। टाइम जोन 4 से अधिक काल क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन केवल 2 सही होंगे। 97 का जो दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। 1 और 2 सही है, दोनों सही है। साइबेरिया में अनारदीर, अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जाते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं, जी हाँ सही है। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है, जी हाँ सही है, दोनों सही है, और इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। 98 क्वेश्चन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक तो पेरियार ई.बी. गोस्वामी नायकर हैं। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें विचार करना देश किस संसाधन में समृद्ध है। बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम और इंडोनेशिया निकल के लिए फेमस है, तीनों सही है। 100 क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ दे रखा क्षेत्र और देश, यहाँ पर दे रखा है और किसी में भी ये मेल नहीं खाता। मोलार्क ये भी नहीं है, और फिर से नॉर्मंडी स्पेन में ये भी नहीं है, सार्डिनिया फ्रांस में ये भी नहीं है। तो पूरा यूपीएससी जो है जीएस फर्स्ट पेपर का जो है मैं अनुमानित
आंसर की बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी एक मानव ही हूँ, मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके वीडियो को शेयर अपने मित्रों में कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।